आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन इससे हम पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पेपर के लिहाज से। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रूल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है? वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक इवेंट है, अगर वो m तरीक़ों से हो सकता है और आपके पास एक दूसरा इवेंट है वो n तरीक़ों से हो सकता है, तो अगर वो दोनों इवेंट एक साथ हो जाए तो फिर वो क्या होंगे? वो m मल्टीप्लाई n तरीक़ों से होंगे। तो m मल्टीप्लाई n कहना या mn कहना। ठीक है, वो कहते हैं अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें पहला पहला m तरीक़ों से हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट में जो इवेंट्स है वो n तरीक़ों से हो सकते हैं, अगर तीसरा ऑब्जेक्ट है वो p तरीक़ों से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने तरीक़ों से? तीनों इवेंट अगर एक साथ हो जाए तो वो m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p तरीक़ों से हो सकते हैं। ठीक है, या m n p। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, एक डाइस है। डाइस डाइस में टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6, क्योंकि इसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है इसमें, फिर 6 भी होता है। टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं? 6। अब इधर देखो, कॉइन। हमारे जो पाकिस्तान में कॉइन्स है उसमें उसमें हमारे पास मस्जिद और चांद होती है, लेकिन जो अंग्रेज़ों के कॉइन्स होते हैं उसमें होता है हेड और टेल, मीन्स उसके 2 फेसेस होते हैं। तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? उसके आउटकम्स होते हैं 2। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं कि ये कितने तरीक़ों से हो सकता है और ये कितने तरीक़ों से हो सकता है, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो होंगे 6 मल्टीप्लाई 2 के तरीक़ों से, मीन्स m n तरीक़ों से, m मल्टीप्लाई n तरीक़ों से। तो 6 2 ज़ार 12। ठीक है, तो वो 12 तरीक़ों से वो 2 इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझो। देखो कैसे 12 तरीक़ों से हो सकता है। देखो, जब आप क्या करोगे, आपके पास डाइसिस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, और कॉइन्स में कितने आउटकम्स होते हैं? कॉइन्स में आपके पास आउटकम्स होते हैं 2, हेड और टेल। ठीक है, जब आप अलग अलग करोगे तो कॉइन्स में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कॉइन को सेपरेटली करोगे उसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। लेकिन अगर दोनों को एक साथ करोगे तो इसमें 2 है और इसमें 6 है, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 12। ठीक है, वो आउटकम्स क्या क्या होंगे? जब आप कॉइन को रोल करोगे और कॉइन को जब टॉस करोगे तो मुमकिन है कि कॉइन के ऊपर हेड आ जाए। ठीक है, और डाइस के ऊपर क्या आ जाए? 1। ठीक है, ये पहला इवेंट हो गया। हो सकता है जब आप दोबारा से दोनों को डाइस को जब रोल करोगे और कॉइन को जब टॉस करोगे, मुमकिन है कि डाइस के कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और डाइस के ऊपर 2 आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिखती है इधर। हो सकता है कॉइन पे हेड आ जाए और डाइस पे 3 आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए डाइस पे 4 आ जाए, हो सकता है कॉइन पे हेड आ जाए और डाइस पे क्या आ जाए? 5 आ जाए, हो सकता है कि हेड आए और कॉइन पे 6 आ जाए। ठीक है, फिर सिमिलरली हो सकता है, अब देखो हेड की सारी पॉसिबिलिटीज़ 1 2 3 4 5 6 तक ख़त्म हो गई। अब पहले पे टेल रहेगा और दोबारा 1 2 3 4 5 6। तो ये वो सारी पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, अगर आप एक कॉइन को और एक डाइस को एक साथ टॉस करोगे तो ये उसकी पॉसिबल आउटकम्स बनती है। ठीक है, ठीक है, और अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये एग्जैक्टली 12 बनेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकटली हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखो 6 आउटकम्स इसके हैं, 2 आउटकम्स इसके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही 12 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या होगा? इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या होगा?
सपोज मैं दोनों कॉइन्स ले लूँ, कॉइन 1 और कॉइन 2, तो इसमें भी हेड होगा और टेल होगा, इसमें भी हेड होगा और टेल होगा। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, दो आउटकम्स इसके हैं, दो आउटकम्स इनके हैं, तो मल्टीप्लाई करो, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4। अब वो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे, देखो हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, देखो हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पे भी टेल आ जाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई और एग्जांपल करवा दूं, अगर मैं दोनों डाइसेस ले लूं, पहली भी डाइस ले लूं, दूसरी भी डाइस ले लूं, ठीक है, तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो वो 6 आउटकम्स इसके हैं, 6 आउटकम्स इसके, मल्टीप्लाई करो तो कितने बन जाएंगे, 36। अब वो कौन कौन से होंगे, देखो उसके लिखने का तरीका ये होगा कि 1 लिखो, उसके साथ बाकी 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, फिर आप इस पहले 1 फिक्स करो, सारे लिखो, फिर 2 फिक्स करो, 2 1 2 2, ये चलता जाएगा तो ये बन जाएगा 2 6। फिर 3 1 से शुरू करो, यहाँ तक आएगा वो बन जाएगा 3 6। फिर 4 1 से स्टार्ट करो, यहाँ तक आएगा 4 6। फिर 5 से स्टार्ट करो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, फिर 6 से स्टार्ट करो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब आप इन सब को काउंट कर लेना, फिर ये एग्जैक्टली 36 बनेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक है, ये रूल ऑफ प्रोडक्ट, ये असल में ये बता रहा है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल्स करवा दी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। तो बस आप लोगों के लिए जस्ट ये कॉइन वाला और ये डाइस वाला एग्जांपल काफ़ी है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चीज़ें होते हैं, मतलब कॉइन भी ले सकते हैं, डाइस भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन, या इसको हम कहते हैं क्रेम्स नोटेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं एन फैक्टोरियल को। एन फैक्टोरियल को समझने से पहले आप ये एग्जांपल देख लो। देखो अगर मैं कहूँगा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। अगर मैं 0 फैक्टोरियल कहूँगा तो 0 फैक्टोरियल भी इक्वल होता है 1 के। लेकिन अगर मैं कहूँगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं कहूँगा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं कहूँगा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं कहूँगा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं कहूँगा 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो अगर आप गौर से देख लो, तो ये 6 है, ये 6 माइनस 1 है। ठीक है, 4 को देख लो तो ये है 6 माइनस 2। 3 को देख लो तो ये है 6 माइनस 3। इसके बाद जो टर्म होगा वो होगा 6 माइनस 4। ठीक है, और इसके बाद जो होगा वो होगा 6 माइनस 5। 6 माइनस 6 तक फिर नहीं जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ तक रुक जाएगा। तो अगर आप गौर से देख लो, अगर 6 को मैं n मान लूँ, ठीक है, तो अगला टर्म क्या बन जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, और ये चलता जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैंने 6 को सपोज कर दिया कि ये 6 की जगह मैं n रखूँगा, तो इसकी जगह भी n आ जाएगा, इसकी जगह n, इसकी जगह n, इसकी जगह n और इसकी जगह n, बाकी ये फिक्स रहेगा। ठीक है, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 4 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। आप ये किसी में भी चेक कर लो, ये ट्रू होगा। देखो चलो इधर देख लेते हैं, 4 की बात करते हैं। ये 4 है,
3 कैसे आएगा, 3 आएगा 4 माइनस 1 से। 2 कैसे आएगा, 4 माइनस 2 से, ठीक है। 1 कैसे आएगा, 4 माइनस 3 से, और इससे आगे नहीं जाना। चलो 10 की बात करते हैं। देखो 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो देख लो 10 एज इट इज। 9 कैसे बनता है, 10 माइनस 1 से। 8 कैसे बनता है, 10 माइनस 2 से। 7 10 माइनस 3, ठीक है। फिर ये बनेगा 10 माइनस 4, फिर 10 माइनस 5, चलता जाएगा आखिर तक। ये कहाँ तक जाएगा, 10 माइनस 9 तक, ठीक है। इससे आगे नहीं जाएगा। तो अगर मैं जनरली इसका फार्मूला बनाऊं, तो जनरली अगर मैं कहूँगा ना, तो देखो हर एक टर्म में क्या हो रहा है, इसी 10 से 1 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 फिर 3। तो अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूँगा ना, तो सबसे पहले देखो 10 फैक्टोरियल कहाँ से शुरू होता है, 10 से। तो n फैक्टोरियल कहाँ से शुरू होगा, n से। फिर इसी 10 से एक कम होता जाता है, तो इसी n से एक कम होगा n माइनस 1। फिर इसी n से 2 माइनस होगा, फिर इसी से 3 माइनस होगा, ठीक है। फिर इसी से 4 माइनस होगा, और हर एक जो फैक्टोरियल होता है वो जाके कहाँ ख़त्म होता है, 3 2 और 1 पे। तो ये चलता जाएगा, फिर ये पहुँच जाएगा 3 तक, फिर पहुँच जाएगा 2 तक, फिर पहुँच जाएगा 1 तक, ठीक है। तो इधर जो लिखा है ना एन फैक्टोरियल इक्वल होता है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 जाके 3.2.1 पे ये ख़त्म होता है, ठीक है। फिर इधर एग्जांपल है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल है 1 के, 1 फैक्टोरियल भी इक्वल है 1 के, 2 फैक्टोरियल इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1 के, 3 फैक्टोरियल इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 के, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल इक्वल है 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल इक्वल है 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। 6 फैक्टोरियल इक्वल होता है 6 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 720, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। देखो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल एज इट इज। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक फैक्टोरियल को 3 to 1 तक ले जाओ, ठीक है। देखो 9 फैक्टोरियल इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल के। 8 फैक्टोरियल में क्या छुपा है, वही 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अपने मकसद के लिए आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। तो 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है। या 100 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल है, 100 मल्टीप्लाई 99 फैक्टोरियल। तो आप इसको अपने मकसद के लिए स्टॉप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 to 1 तक जाओ। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 को, तो कैलकुलेटर को दे दो या खुद ही कैलकुलेट करो, इससे जवाब आएगा, ठीक है। इससे जवाब आता है 336। 8 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो आता है 336, ठीक है। इसके बाद है 1 डिवाइडेड बाय, इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो है 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो एक तो इसका तरीका ये है कि आप सिंपली क्या करें, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करें कि 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को भी कॉल दे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर इसी 5 फैक्टोरियल को कॉल दे 5 4 3 2 1, इसी 2 फैक्टोरियल को भी कॉल दे, और फिर इन सब का एलसीएम फाइंड करे और फिर सिंप्लीफाई करें। और इसका एक तरीका ये है, देखो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस टर्म को और इस टर्म को सेम बना दें। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वाले के साथ क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई
और 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो ये 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पर आ गया और मैंने 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, प्लस इधर इधर क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, और क्या कर 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे और 3 डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इधर देखो, क्या मैं 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब मैं अपने मकसद के लिए इसको 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर स्टॉप नहीं करूँगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 3 2 1 तक जाएगा। तो इधर मौजूद है ना 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। अब ऊपर आ जाएगा +3 और इसको अरेंज करें, पहले लिखो 5 फैक्टोरियल और इस 3 को पहले ले और 2 को बाद में लिखो, तो 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो मैं 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अगर इधर स्टॉप नहीं करूँगा तो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लेकिन चूंकि मुझे 3 फैक्टोरियल बनाना है तो मैंने इधर स्टॉप कर दिया। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, हाँ जी लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इससे बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगर किसी के जहन में ये सवाल आए कि नीचे हम ये क्यों कॉमन बना रहे हैं, सिर्फ एलसीएम के लिख के हमारा एलसीएम सिंपल बन जाए, ठीक है। तब इसमें क्या एलसीएम बनेगा, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर रह जाएगा 5 + 3, तो ऊपर बन जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल को ओपन करें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, बस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 4 ज़ार 20, 20 3 ज़ार 60, 62 ज़ार 120 और 3 2 टाइम्स 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 6 0 ज़ार 0, 6 2 ज़ार 12, 2 1 तो 720, ठीक है। तो ये आपका जवाब बन जाएगा अगर आगे सॉल्व डिवाइड नहीं करना, ठीक है। अच्छा मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है यार, ऊपर इधर 7 भी था, मैंने वो 7 स्किप कर दिया हुआ है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है क्या, क्वेश्चन है, हाँ इधर देखो क्वेश्चन में इधर 7 है, तो इधर भी आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, तो इधर बन जाएगा 21, तो इधर भी बन जाएगा 21, इधर 3 के बजाय बन जाएगा 21, तो 21 + 5 से क्या बन जाएगा, 21 + 5 से क्या बन जाएगा, 22 23 24 25 26 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय, इधर भी बन जाएगा 26, इधर भी बन जाएगा 26 और इधर भी बन जाएगा 26, ठीक है। और 26 डिवाइड बाय 720 को आप लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाय 330, 360 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एग्जाम्पल हो गया और ये भी हो गया। अब इसको देख लो, n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो कैसे करोगे, देखो और यूजुअली क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, n से 1 कम, n से 2 कम और ये चलता जाएगा 3 2 1। तो अगर n के बजाय n + 1 हो जाए तो वो क्या होगा, सबसे आएगा n + 1, फिर n + 1 से 1 कम तो वो बन जाएगा n + 1 - 1, इसके बाद वाला होगा n + 1 - 2 और ये चलता जाएगा 3.2.1 तक जाएगा। तो देख लो ये है n + 1, तो n + 1 - 1 से क्या आएगा, n
n प्लस वन माइनस टू से क्या आएगा n माइनस वन। सिमिलरली इसके बाद आएगा n माइनस टू, n माइनस थ्री। तो n प्लस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n प्लस वन, फिर n, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, ये चलता जाएगा 3.2.1। ठीक है, तो देख लो इसी n प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन करो तो n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल हमारे पास आएगा n प्लस वन, फिर आएगा n, फिर आएगा n माइनस वन, और फिर उसके बाद क्या आएगा n माइनस टू। इधर ही रुक जाए, इससे आगे खोले नहीं। ठीक है, नीचे क्या है n माइनस टू फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा n प्लस वन, n और n माइनस वन। ठीक है, इसको रीअरेंज करो, n इंटू n प्लस वन n माइनस वन लिखो। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा n क्यूब माइनस n, और ये आप लोगों का जवाब बन जाएगा। ठीक है, n क्यूब माइनस n। ठीक है, एक्चुअली आखिरी दो एग्जाम्पल रहते हैं, तो 13, 12, 11 और 9। 13, 12, 11 डॉट 9। डॉट या मल्टीप्लाई एक चीज़ होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.5.4। ठीक है, तो देखो 13 है, फिर उसके बाद 12 है, क्या मिसिंग है? फिर 11 है, 11 के बाद 9 आया है, क्या मिसिंग है? 10 मिसिंग है, 10। तो आप क्या करोगे? 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। तो 10 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 9 एज इट इज़, और उससे डिवाइड भी कर दूंगा 6.5.4.10 फैक्टोरियल। अब देखो क्या मैं 13 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 13.12.11.10 फैक्टोरियल। अगर स्टॉप नहीं करूँगा तो कहाँ जाके रुकेगा? 3, 2, 1 पे। ठीक है, तो देख लो इस 13, 12, 11 12 फैक्टोरियल की जगह मैं लिखूँगा 13 फैक्टोरियल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल डॉट 9 डिवाइडेड बाय 654। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? 3 फैक्टोरियल। चलो वो ना करें इसी स्टेज में, तो 6.5.4.10 फैक्टोरियल। अब देखो 9 रह गया और ये नंबर्स रह गए। ठीक है, तो 9 को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो 13 फैक्टोरियल डॉट 9। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करो और उससे डिवाइड भी करो, बाकी सारा सब कुछ एज इट इज़ लिखो 6.5.4.10 फैक्टोरियल। तो 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल बन जाएगा? 9 फैक्टोरियल के। तो 13 फैक्टोरियल डॉट 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6.5.4.10 फैक्टोरियल डॉट 8 फैक्टोरियल। उसकी वजह क्या है? देखो मैं 9 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ ना, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, उससे क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 654। तो देखो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मिसिंग है, तो मैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13 फैक्टोरियल डॉट 9 फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा 6.5.4.3 फैक्टोरियल, उससे डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, और डॉट 10 फैक्टोरियल डॉट 8 फैक्टोरियल एज इट इज़। तो ऊपर बन जाएगा 13 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि राइट इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखे? फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो ये आ गया हुआ है इधर। ठीक है, अब आखिरी वाला रहता है n-4, n-3, n-2। n-4, n-3, n-2। ठीक है, और नीचे है n इंटू n-1।
इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको अरेंज करो। अरेंज देखो, n फैक्टोरियल को जब हम लिखते हैं तो वो कैसे होता है, n फिर n-1 फिर n-2 फिर n-3 फिर n-4। लेकिन यहाँ पहले n-4 फिर n-3 फिर n-2, तो इसको सबसे पहले अरेंज करो। ये बन जाएगा n-2 n-3 n-4 और नीचे सही ऑर्डर में है n-1, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, n-2 3 4 4 के बाद क्या आता है, तो n-5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा और n-5 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँगा। देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल। देखो n-2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ ना, n-2 n-3 n-4 और n-5 पे स्टॉप कर दो। नहीं स्टॉप करूँगा तो ये वही 3 2 1 पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-5 फैक्टोरियल। तो अब क्या रह गया, ये n इंटू n-1 रह गया। तो n-1 के बाद क्या आता है, n-2। तो n-2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। n-2 फैक्टोरियल एक पहले से है, एक और n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करो, n-1 और n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया और n-5 फैक्टोरियल एज इट इज़। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n-1 n-2 फैक्टोरियल। यहाँ तक स्टॉप करो, इसके बाद नहीं जाना, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई, इसकी जगह बन जाएगा ये n फैक्टोरियल और इसकी जगह ये बन जाएगा n-5 फैक्टोरियल। अब इन दो के बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो n-2 फैक्टोरियल होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड में एक ये लिखा गया है, एक ये इधर देखो, ये कहते हैं कि m मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और n प्लस n इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो उसकी वजह ये है, हाँ ये उसकी वजह है, ठीक है। इधर देखो ये कहते हैं कि m मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल कभी भी इक्वल, ये इक्वल नहीं आता जनरली m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल की। वो कहते हैं m इज इक्वल टू 4 ले लो और n इज इक्वल टू 2 ले लो, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। वो कहते हैं ये इक्वल नहीं आएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल के। देखो पहले इस साइड को सॉल्व करो, 4 2 ज़ार 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इस साइड को देखो, 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4 3 2 1। 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2.1, ठीक है। तो 4 3 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। तो इस साइड से आता है 48 और इससे तो बहुत बड़ा आंसर आता है, ठीक है। जैसे देखो 2 3 ज़ार 6 4 6 ज़ार 24 24 5 ज़ार पता नहीं क्या आएगा, फिर उसके 6 मल्टीप्लाई, तो इससे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। इससे आता है 4320 और इससे आता है 48, ठीक है। तो m मल्टीप्लाई n इक्वल नहीं होता m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल के। ये देखो कि m प्लस n फैक्टोरियल इक्वल नहीं आता m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल के। तो देखो वही m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2 ले लो, तो 4 प्लस 2 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। देखो कैसे 4 प्लस 2 किसके इक्वल आता है, 6 फैक्टोरियल के, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल आता है, 6.5.4.3.2.1 के। वो कहते हैं ये इक्वल नहीं होगा, 4 फैक्टोरियल आता है 4.3.2.1 के, प्लस 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल आता है 2.1। तो 4 3 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24 प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये इक्वल आता है 26 के। और 6 ये किसके इक्वल आता है 2 3 ज़ार 6 4 6 ज़ार 24 24 5 ज़ार पता नहीं कुछ आता है, 6 5 ज़ार 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ही बड़ा हो जाता है, ठीक है।
तो ये भी इक्वल नहीं आती, इससे 26 और ये 26 से कहीं बड़ा जवाब देता है, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखवाई गई है ये वो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के लिए लिखवाई गई है। देखो कैसे, ये कहते हैं कि देखो n+1 फैक्टोरियल ये इक्वल होता है किसके, n+1 के बाद क्या आता है, n आता है। तो ये कहते हैं कि n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये कहते हैं कि n इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो जब मैं इधर पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 0+1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 0+1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0+1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0+1 तो 1, और ये मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 फैक्टोरियल को 0 मान रहे हैं, तो 0 1 जार नहीं 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस वजह से ये कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, ठीक है। देखो 1 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी थी एक्सरसाइज 6.1 की। तो सबसे पहले एवॉल्वेट करना है, 10 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करो, इसको करो, इसको करो। 6 फैक्टोरियल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करो, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4 3 14 13 12 11। तो क्या करना है, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये बन जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। इसको कैसे करोगे, पहले इसको रीअरेंज करो, 9 7 5 3 2 1। तो जो मिसिंग है वही फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ क्या करोगे, ये बन जाएगा n-1 n+1। रीअरेंज करो तो ये बन जाएगा n+1 n-1, ठीक है। तो क्या करोगे, n-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसका जवाब आएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। ये कैसे करोगे, 3 2 1, तो n फैक्टोरियल सॉरी इसको रीअरेंज करो पहले, n-1 n-2 n-3। तो n-4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल, और नीचे बन जाएगा n इंटू n-4 इंटू n-4 फैक्टोरियल। तो फिर क्या करोगे, इसको दोबारा n-5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा n-4 फैक्टोरियल। तो फिर सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा आपने प्रूव करना है कि आप इसमें इक्वल होते हैं, और ये इक्वल आ भी जाएगा, ठीक है। और देख लो, एक्सरसाइज चेक कर लो, अगर कोई इशू आया तो फिर मुझे बता देना, मैं क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए जी, ठीक है।